हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का भाग 15। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। उस दिन प्रातःकाल एकाएक घने कुहासे से सब अस्पष्ट हो उठा था। राय महाशय वैसे ही पलंग से उठकर बाहर आ रहे थे। एक भले आदमी को घुसते देखकर बोले, कौन है? मैं हूँ, निर्मल, कहकर दामाद ने पास आकर उन्हें प्रणाम किया। इस अचानक आगमन के लिए उन्होंने किसी प्रकार का विस्मय अथवा हर्ष प्रकट नहीं किया। नौकर को पुकार कर कहा, कोई है? निर्मल का सब सामान हेम के कमरे में रखाओ। हाँ, गाड़ी में तो कष्ट नहीं हुआ बेटा? मुन्ना और हेम सब अच्छे हैं ना? निर्मल ने गर्दन हिलाकर जताया कि सब अच्छे हैं। राय महाशय ने कहा, किंतु अकेले कैसे आए निर्मल? लड़की को भी ले आते तो एक बार और देख लेता। निर्मल ने कहा, 2-4 दिन के लिए फिर। राय महाशय बात काट कर हंसकर बोले, यह 2-4 दिन का क्या मामला है बेटा? 2-4 महीने लगेंगे। भीतर जाओ, जाकर मुंह हाथ धो। निर्मल ने भीतर आकर देखा, यहाँ भी एक ही भाव नजर आया। चाहे जिस तरह हो, उसके आने की संभावना किसी से छिपी नहीं है और उसके आने से कोई प्रसन्न भी नहीं है। मुंह हाथ धोना और कपड़े बदलना आदि हो चुकने पर गरम चाय और कुछ जलपान का सामान स्वयं लेकर सास ठकुराइन उपस्थित हुई। दामाद को खिलाने पिलाने के लिए बैठकर उन्होंने पूछा, हेम ने क्या आना नहीं चाहा? निर्मल ने जवाब दिया, नहीं। सास ने पूछा, वे लोग जानते हैं कि तुम क्यों आए हो? निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, जानती क्यों नहीं, सभी जानती है। सास ने फिर प्रश्न किया, फिर भी मना नहीं किया? उनके प्रश्न और स्वर से पीड़ा का अनुभव करके निर्मल ने कहा, मना क्यों करेगी माँ? वह तो जानती है कि मैं कभी किसी अन्याय के काम में हाथ नहीं डालता। सास बोली, और उसका बाप ही केवल अन्याय के काम में हाथ डालता फिरता है, यही क्या वह जानती है निर्मल? कहकर क्षण भर सिर नीचा किए स्थिर रहकर वह तेजी से कह उठी, सो वह जो चाहे क्यों ना जाने बेटा, यह तुम कर ना पाओगे। इस काम में मैं किसी प्रकार भी हाथ ना डालने दूंगी। ससुर और दामाद लड़ाई करें और गांव के लोग तमाशा देखें, उसके पहले मैं पानी में डूब मरूंगी, यह तुमसे कह ही देती हूँ बेटा। निर्मल ने धीरे धीरे कहा, लेकिन जो पीड़ित है, जो असहाय है, उसकी रक्षा करना ही तो हम लोगों का पेशा है माँ। सास ने कहा, लेकिन पेशा ही तो मनुष्य का सब कुछ नहीं है। वकील बैरिस्टरों की भी माँ बहनें हैं, सास ससुर हैं। गुरुजनों की मान मर्यादा रखने की व्यवस्था संसार में उनके लिए भी बनाई गई है। निर्मल ने गर्दन हिलाकर कहा, बनाई क्यों नहीं गई माँ, निश्चय ही बनाई गई है। इसके बाद सारे मामले को हल्का कर देने के अभिप्राय से जरा हंसकर उसने कहा, और अंत तक शायद लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं भी हो सकता। इससे सास का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हारे ससुर की सब तरह हार होने से यह हो सकता है, लेकिन इसके बाद फिर उनका राय महाशय होकर इस गांव में बसना नहीं हो सकेगा। इसके सिवा षोडशी कमजोर भी नहीं है, असहाय भी नहीं है। उसके लठैत डाकुओं का दल है, उससे जमींदार डरता है। उसकी चिट्ठी में इतना जोर है कि आदमी 500 कोस दूर से घर द्वार बाल बच्चे छोड़कर चला आता है, जो हम 100 चिट्ठी लिखकर भी नहीं कर सकते। वह ठहरी भैरवी, टोना टोटका मंत्र तंत्र क्या क्या जानती है। सो वह रहे तो अच्छा, जाए तो अच्छा, मेरी कोई हानि नहीं। अपने पाप का बोझ वही ढोएगी, लेकिन आंखों के सामने अपनी बेटी का सर्वनाश में नहीं होने दूंगी निर्मल। सो लोग जो चाहे सो कहें और चाहे जो करें। निर्मल मौन होकर बैठा रहा। चाहे जिस तरह हो, उधर जानकारी होने में कुछ बाकी नहीं है और षड्यंत्र रचने में भी कोई त्रुटि नहीं है। उसके ससुर ने सब तरह से मोर्चेबंदी कर रखी है, उसमें कोई छिद्र निकालने का उपाय नहीं है। उसके चुप प्रकृति की सास महारानी भी
ऐसी कठोरता से बातें कहना जानती है, यह भी उसने सोचा न था। और जो कुछ उन्होंने कहा, वे उनकी अपनी बातें हैं, यह भी उसने नहीं समझा। लेकिन इनका उत्तर भी कुछ उसे ढूँढे नहीं मिला। अर्ज़ी का मसौदा बनाकर जिन्होंने उसे एक और आदमी के मुँह में ठूँस दिया है, उन्होंने सब ओर सोच-विचार कर ही ऐसा किया है। और यह भी उनको मालूम है कि खाली परोपकार के इरादे से ही पचहा में एक छोर से स्त्री-पुत्र छोड़कर यहाँ नहीं चला आया है। यह उत्तर वह किसी प्रकार भी अपने मुँह से नहीं निकाल सकेगा। लगभग 2 घंटे विश्राम करने के बाद निर्मल जब घर से बाहर निकला, उस समय राय महाशय बाहर बैठक खाने में थे। उन्होंने "कहाँ जा रहे हो? क्या वृत्तांत है?" इत्यादि निरर्थक प्रश्नों में समय नहीं नष्ट किया। खाली ज़रा जल्दी ही लौटने का अनुरोध करके कह दिया कि इस थकी हुई देह से अधिक दिन चढ़ने पर स्नान आहार करने से तबीयत खराब हो सकती है। शिरोमणि महाशय पास बैठे कुछ बात कह रहे थे। उन्होंने झाँककर विस्मय के साथ कहा, "जमाई जी हैं ना?" राय महाशय ने कहा, "हाँ।" शिरोमणि ने उन्हें बुलाकर जैसे ही बातचीत का प्रयत्न किया, वैसे ही जनार्दन राय ने रोका, "निर्मल कहीं भागा नहीं जा रहा है? तुम अपनी बात समाप्त करो, मुझे उठना होगा।" निर्मल चुपचाप बाहर निकल आया। उसके ससुर महाशय ने अति कुतूहली पड़ोसी के अप्रिय तर्क के संकट से दया करके उसे छुटकारा दिला दिया। यह अनुभव करके उसका चेहरा लाल हो उठा। वह षोडशी से मिलने आया था। 2 दिन पहले जो उत्साह लेकर मन के भीतर जो चित्र अंकित करके उसने अपना प्रवास का घर छोड़ा था, वह उत्साह अब न था। बहुत लंबी यात्रा के मार्ग में जिस स्वप्न ने उसका सारा दुख हर लिया था, वह सास और ससुर के प्रकट और व्यर्थ के आरोप से अभी-अभी भ्रष्ट हो गया था। सामूहिक प्रबल शक्तियों के विरुद्ध खड़े होकर उसने अपने अकेले पौरुष के बल पर निराश्रय को सहारा देने वाली दुर्बल एवं परित्यक्तता नारी के निस्वार्थ बंधु के रूप में इस गाँव में पदार्पण करना चाहा था। उसमें कितना बल, कितनी शोभा थी, किंतु आकर देखा, इसी बीच में उसके सभी कार्यों का एक कारण प्रकट हो गया है। वह कारण जैसा नीच है, वैसा ही काला। स्याही पुतकर एकाकार होने में अब कुछ शेष नहीं है। उसने अपने ससुर को कभी आदर्श पुरुष नहीं समझा। वह देहात के विषयी पुरुष हैं। मामूली हैसियत से तरक्की करके काफ़ी धन जोड़ लिया है, इसलिए परलोक के खर्च का पन्ना भी सादा पड़ा ना रहेगा, इसे वह खूब जानता था और मन ही मन उन्हें क्षमा भी करता था। किंतु आज जब उसने मंदिर की दीवार को घूमकर पगडंडी की संकरी राह पर चलकर षोडशी की झोपड़ी के सामने पैर बढ़ाया, तब उसके क्षुब्ध मन में एक तरफ ससुर के विरुद्ध जैसे गहरी घृणा और विद्वेष दिखाई दिया, वैसे ही दूसरी तरफ विशेष कुछ न जानकर भी षोडशी के प्रति रोष और खीज से मन कटुता से भर उठा। वह मन ही मन कहने लगा कि जो स्त्री होकर एक गैर और लगभग अपरिचित पुरुष की कृपा की भीख मांगकर उसे पत्र लिखकर बुलाने में संकोच का अनुभव नहीं करती और फिर निर्लज्ज अभिमानिनी के समान राह घाट में उसी बात का प्रचार करती घूमती है, और चाहे जो हो, उसे सम्मान के ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठाया जा सकता। किंतु अचानक उसकी यह चिंता यहाँ पर बाधा पाकर रुक गई। घने पत्तों वाले मनसा वृक्ष का मोड़ घूमते ही उसकी उत्सुक दृष्टि बहुत ही निकट खड़ी हुई षोडशी के झुके हुए मुंह पर जा पड़ी। षोडशी आंगन के बाहर खड़ी होकर एकाग्र मन से बेड़े की रस्सी बांध रही थी। आने वाले के पैरों की आहट उसे नहीं मिली और क्षण भर के लिए निर्मल की यह दशा हुई कि वह न अपनी जगह से हिल सका और न आंखें ही इधर से फेर सका। यही तो अभी उस दिन की बात है। फिर भी उसे जान पड़ा कि यह भैरवी नहीं है। परिवर्तन किस जगह पर हुआ है, यह भी न देख पाया। वही लाल पाड़ की गेरुआ साड़ी पहने हैं, वैसे ही सिर के रूखे बिखरे बाल हैं, वैसे ही रुद्राक्ष की माला है, वैसे ही चेहरे के ऊपर उपवास की छाया है। सिंदूर
त्रिशूल तक वैसे ही हाथ के पास टिकाकर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं बदला। तथापि एक अपरिचित अज्ञात मोह ने कुछ क्षणों के लिए उसे चकित कर दिया। रस्सी की गांठ कसकर मुंह उठाते ही षोडशी कुछ चौंक पड़ी, किंतु दूसरे ही क्षण रस्सी को छोड़कर मधुर हंसकर सामने आकर बोली, आइए मेरे घर में चलिए। निर्मल ने खिन्न होकर कहा, लेकिन मैंने आपके काम में बाधा जो डाली? षोडशी ने मुस्कुराकर हंसी में कहा, बेड़ा बांधना क्या मेरा काम है? और काम यदि हो तो क्या आदमियों का आतिथ्य करना काम नहीं है? ससुराल में जमाई का आदर नहीं हुआ, किंतु साली की झोंपड़ी से बहनोई को अनादर से न लौटने दूंगी। आइए चलकर बैठिए। मुन्ना, हेम, नौकर चाकर सब अच्छे हैं ना? आप स्वयं कुशल पूर्वक है ना? निर्मल संकुचित सा हो गया। उसने गर्दन हिलाकर कहा, सब लोग अच्छे हैं, किंतु आज मैं ज्यादा देर न बैठूंगा। षोडशी ने पूछा, क्यों? इसके बाद स्वर को धीमा करके और भी कुछ पास आकर बोली, एक दिन हाथ पकड़कर अंधेरे में पार कर लाई थी, याद है? दिन के समय उसकी अब आवश्यकता नहीं है, किंतु कहती हूँ चलिए, जो इतनी दूर से खींच कर ला सकती है वह इतनी सी दूर भी ले जा सकेगी। निर्मल को लज्जा मालूम पड़ी, धक्का भी लगा। यह आचरण, यह उक्ति षोडशी के मुख से अप्रत्याशित ही नहीं, अचिंतनीय भी है। विदुषी सन्यासिनी भैरवी को वह शांत, समाहित, दृढ़, यहाँ तक कि कठोर ही जानता था। संसार की साधारण स्त्रियों की श्रेणी में उसे रखने की कल्पना करना जैसे खटकता था। उसके विषय में उसने बहुत सोचा है। विश्राम के समय में इस षोडशी का उसने चिंतन किया है। उसका सारा अंतःकरण रस से भरपूर हो उठा है, किंतु कभी उस चिंता को पद्धति देने का, श्रृंखलित करने का साहस तक उसने नहीं किया। मगर उसी षोडशी ने आज, जब अनचाही आत्मीयता की अति घनिष्ठता से अपने को छोटा करके, मानवी करके, साधारण मानव की कामना की पहुँच और पकड़ में ला दिया, तब निर्मल ने मानो अपने हृदय के कोने में दुख का अनुभव किया। पर दूसरा कोना कैसे एक प्रकार से कलुषित आनंद से एक पल में ही परिप्लावित हो गया। निर्मल को घर में लाकर षोडशी ने कंबल बैठने के लिए बिछा दिया। फिर पूछा, मार्ग में कष्ट तो नहीं हुआ? निर्मल ने कहा, नहीं, लेकिन आज क्या मंदिर में कुछ काम नहीं है? षोडशी ने कहा, अर्थात आज मंदिर का रविवार है, इसके बाद काम है। सवेरे एक बार काम कर भी आई हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत शेष है वह देर में भी किया जा सकेगा। फिर हंसकर बोली, जमाई बाबू, यह आप लोगों की कोर्ट कचहरी नहीं है, यह मंदिर है। देवी देवता अपने दास दासियों को कभी घड़ी भर की भी छुट्टी नहीं देते। कान पकड़कर 8 पहर सेवा करा लेते हैं, तब छोड़ते हैं। निर्मल बोला, मगर यह नौकरी तो आपने अपनी इच्छा से ग्रहण की है। षोडशी बोली, खुशी से? यही होगा। इतना कहकर सहसा जरा हंसकर षोडशी ने फिर कहा, अच्छा, आपने अपने आने की सूचना क्यों नहीं दी? निर्मल ने कहा, समय न था, किंतु उसके दंड स्वरूप ससुर के घर में मैंने खातिर नहीं पाई। कम से कम वे लोग मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुए। यह आपने कैसे जान लिया? और मेरे आने की सूचना मेरे आने से पहले ही किसने फैला दी, क्या बता सकती हैं? षोडशी ने कहा, ठीक तो नहीं बता सकती, पर अनुमान कर सकती हूँ। निर्मल ने कहा, अनुमान तो मैं भी कर सकता हूँ, किंतु यदि आप यह जानती हों कि सचमुच किसने सूचना फैलाई है और कहाँ से उन्हें इसका पता चला, तो मुझसे कहिए। आशा करता हूँ आपके द्वारा यह बात नहीं प्रकट हुई। षोडशी हंसी और बोली, मैं किसी को कोई भी आशा करने से नहीं रोकती, किंतु उसे जानकर आपको क्या लाभ होगा? आप आए हैं, यह समाचार भी सच है। मेरे लिए आए हैं, यह बात भी ठीक है। इसकी अपेक्षा, बल्कि यह कहिए कि आपका आना सार्थक होगा या नहीं, मुझे उबार सकेंगे या नहीं? निर्मल ने कहा, प्राणपण से इसकी कोशिश करूँगा। षोडशी बोली, यदि कष्ट हो तब भी? निर्मल ने गर्दन हिलाकर कहा, यदि कष्ट हो तब भी।
षोडशी हंस दी। उसके मुंह की ओर देखकर निर्मल ने स्वयं भी हंसकर कहा, आप हंसी क्यों? षोडशी ने कहा, हंस इसलिए रही हूँ कि पहले भैरवियाँ परदेसी आदमियों को भेड़ा बनाकर रखती थी। अच्छा भेड़ा बनाकर वे क्या करती थी? चराती थी या उन्हें लड़ाकर तमाशा देखती थी? कहते कहते वह बिल्कुल बच्चों की तरह हंसने लगी। निर्मल का शरीर और मन प्रसन्न होकर जैसे नाच उठा। इस आवरण के नीचे जो हंसमुख, कौतुकमयी, चंचल नारी प्रकृति दबी हुई है, उसका हंसी का झरना व्रत उपवासों की हजारों तरह की कठोर साधनाओं से अब भी सूख नहीं गया। राख में दबी हुई आग की तरह वैसा ही सजीव है। यह बात करके उसके सारे शरीर में रोमांच हो गया। फिर हंसी में आप भी शामिल होकर हंसकर बोला, शायद बीच-बीच में माता काली के स्थान में बलि देकर खाती थी, अर्थात मेरे ससुर या सास जी कोई इस बीच में आपके पास आया था और अनेक झूठी कटु बातें सुना गया है। षोडशी ने कहा, नहीं, वे लोग कोई नहीं आए। मैंने मंत्र तंत्र सिद्धि प्राप्त कर ली है। यह बात असत्य हो सकती है, किंतु अप्रिय क्यों होगी निर्मल बाबू? इसके अलावा आपके आने का तरीका देखकर मुझे आप ही संदेह हो रहा है कि शायद यह बात बिल्कुल झूठ भी नहीं हो सकती है। उसके मुंह में हंसी का आभास बना ही रहा, किंतु गले का स्वर बदल गया। सहसा जैसे होठों और स्वर में संगति नहीं रही। निर्मल विस्मित और अवाक हो गया। इसमें कितना परिहास है और कितना तिरस्कार है, और वह किस लिए है, यह निर्मल किसी तरह सोच समझ ना पाया। षोडशी ने स्वयं फिर कुछ नहीं कहा, किंतु उसके झुके हुए मुख के ऊपर जो अप्रत्याशित लज्जा पल भर के लिए अपनी छाया डाल गई, उसे निर्मल ने देख लिया, किंतु वह बस पल भर के लिए ही था। षोडशी ने चट अपने को संभाल लिया, मुंह उठाकर हंसते हुए कहा, जीजाजी की अभ्यर्थना तो हुई, अवश्य हास परिहास द्वारा जितनी कर सकती हूँ उतनी ही, इससे अधिक की तो पास पूंजी नहीं है भाई। अब आइए कुछ काम की बात की जाए। षोडशी के इस मधुर वार्तालाप को अब की बार उसने संशय के साथ ग्रहण करना चाहा, फिर भी उसका मन भीतर ही भीतर प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, कहिए। षोडशी ने कहा, दो आदमी देवता को वंचित करना चाहते हैं, एक राय महाशय और एक जमींदार। निर्मल ने कहा, और एक आपके पिता, ये लोग ही आपको वंचित करना चाहते हैं? षोडशी ने कहा, मेरे पिता? हाँ, वह भी। कहकर षोडशी चुप हो गई। निर्मल ने कहा, अपने ससुर की बात समझता हूँ, आपके पिता की बात भी कुछ समझ में आती है, किंतु इन जमींदार प्रभु की बात नहीं समझ पाता। वह किस लिए आपसे इतनी शत्रुता करते हैं? षोडशी ने कहा, देवी की बहुत सी जमीन वह अपनी बनाकर बेच डालना चाहते हैं, किंतु मेरे रहते यह किसी प्रकार हो नहीं सकता। निर्मल बोले, सो मैं संभाल लूंगा। यह कहकर उसने तिरछी दृष्टि से भैरवी के मुख की ओर देखा। षोडशी चुप है, किंतु उसके मुख के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मुंह उठाकर षोडशी ने धीरे धीरे कहा, लेकिन और भी अनेक बातें हैं जिन्हें आप भी शायद संभाल नहीं सकते। निर्मल ने कहा, वे सब क्या बातें हैं? एक तो उनमें से आपकी झूठी बदनामी है। षोडशी ने किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं दिखाई, शांत स्वर में कहा, उसके लिए मैं चिंता नहीं करती। बदनामी सच हो चाहे झूठ, उसी से तो भैरवी का जीवन बना है निर्मल बाबू। मैं यही बात उन लोगों से कहना चाहती हूँ। निर्मल ने स्तब्ध होकर कहा, यही बात अपने मुंह से कहना चाहती हैं? वह तो स्वीकार करने के समान होगा। षोडशी चुप रही। निर्मल ने संकोच के साथ कहा, वे लोग कहते हैं। षोडशी ने पूछा, कौन लोग कहते हैं? निर्मल बाबू बोले, अनेक लोग ही कहते हैं कि उस समय आप। षोडशी बोली, किस समय? निर्मल ने क्षण भर चुप रहकर अत्यंत संकोच को बलपूर्वक दबाकर कहा, वही मजिस्ट्रेट के दिन, आपकी गोद में ही।
षोडशी ने कुछ विस्मित होकर कहा, उन्होंने देखा था क्या? सो होगा, मुझे ठीक याद नहीं है। यदि देखा हो तो वह सच है। जमींदार का सिर मैं ही गोद में लिए बैठी थी। निर्मल शांत होकर बैठा रहा। बहुत देर बाद धीरे से बोला, उसके बाद क्या? षोडशी ने अपने शांत मुख को हंसी की झलक से थोड़ा चमका कर कहा, उसके बाद दिन कट रहे हैं, लेकिन किसी कार्य में मन नहीं लगा पाती। सब जैसे झूठा लगता है। निर्मल ने पूछा, क्या झूठा लगता है? षोडशी बोली, यही धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, देवता की सेवा, इतने दिन का जो कुछ है वह भी। निर्मल ने पूछा, फिर भी भैरवी का आसन चाहिए? षोडशी बोली, चाहिए क्यों नहीं, और यदि आप कहें कि नहीं चाहिए? निर्मल बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। यह कहकर निर्मल चट उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, देर हुई जा रही है, अब मैं चलता हूँ। षोडशी भी साथ साथ खड़ी होकर बोली, मुझे भी मंदिर का काम करना है, किंतु अब कब मिलना होगा? निर्मल ने अनिश्चित अस्फुट कंठ से कुछ कहा, जो अच्छी तरह सुना नहीं जा सका। षोडशी एकाएक कह उठी, खूब याद आया। संध्या के बाद आज मंदिर में मेरी बात को लेकर एक हंगामा होने वाला है। आप आइएगा। निर्मल गर्दन हिलाकर सहमति जताकर घर के बाहर हो गया। षोडशी जरा मुस्कुराकर दरवाजे की सांकल चढ़ाकर मंदिर की ओर चली गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।